हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम क्लास 10 का फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था जो कि कर रहे थे और इसे हम कंटिन्यू करेंगे आज। और सबसे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में जो फॉर्मूला देखे थे उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और आप देख लीजिए NCERT बुक का मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूँ, ठीक ना, एग्जाम्पल का। इसके बाद लास्ट में भी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो बड़ा आसान होता है फिर, ठीक ना, बिल्कुल आसान होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रहे तो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन है मेरा NCERT बुक। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हमने आपको कल क्या बताया था, बताया मैंने क्या, देखिएगा गौर से देखते रहिएगा। मैंने कल बताया, पहले रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बाद आपको याद आ जाएगा सब कुछ। मैंने कल बताया एक परिपथ, विद्युत परिपथ, आपको याद है क्या? मैंने विद्युत परिपथ बताया था, तुम्हारा होता है प्लस, एक क्या होता है माइनस। यानी ये बैटरी ये क्या होता है, कुंजी होता है। ये क्या होता है, कुंजी। कुंजी का हम लोग किसी से दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। देखिए ये तुम्हारा क्या होता है, परिपथ, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पे, बैटरी। ये प्लस होता है, क्या होता है माइनस। ये क्या होता है, कुंजी। कुंजी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो के बोलते हैं। कुंजी क्या बोल जाता है, के, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध, यानी यार। अब दिमाग लगाइए, जब हम बोले थे ये करंट जा रहा है ऊपर की ओर, तो करंट हमेशा, करंट की दिशा किधर होती है, तो धनावेश की दिशा की ओर होती है, ठीक है। धनावेश की दिशा की ओर होती है। अगर या फिर ऐसा नहीं बोलना है तो कैसे बोलिएगा आप लोग, बोलिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। कभी आपसे पूछे कि धनावेश की दिशा किधर होती है, तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में या फिर धनावेश की दिशा में होती है। समझ में आ रही चीज क्या? कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, कभी कभी मैं क्या बोलते हैं, परिपथ में ऐसा दे देता है, आपको लगेगा ना हमेशा करंट इधर ही जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये प्लस आगे इधर ना बाबू, करंट इधर जाएगा, अब इधर में जाएगा, ऐसे में जाएगा और वापस लौटेगा इधर में। आ रहा समझ में क्या? अब बात है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इधर में मूव करेगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का विपरीत दिशा में क्या चलता है, धनावेश चलता है। इतना समझ में आया क्या? यानी विद्युत धारा चलता है, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला रिलीज हुआ था, Q बराबर IT। देखिए ऐसा दिख रहा होगा ना, ये Q बराबर IT। आपको बोलता है क्यूट सा चेहरा है, समझ में आ गया, क्यूट सा है, ठीक है। ये क्या है, Q क्या है तुम्हारा, यही तो मैंने आवेश, आवेश क्या बोलते इसको, अब ठीक। ये क्या है, क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट है, क्या ये तुम्हारा करंट है, समझ में आ रहा क्या? अब आ देखिए तुम्हारा T क्या है बाबू, तो T आपका क्या समय है, एक टाइम है। तो इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत सारे पेपर में भी आता है, ठीक ना। इसको हमसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये, समझ में आ रहा क्या? चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन हो गया होगा और मैं ये भी बताया था, क्या बोलते हैं, Q बराबर एनी, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक है तुम्हारा आवेश। हमको पता है आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। हमको पता है धनावेश आपस में एक दूसरे का मतलब सेम आवेश दूसरे क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है ना। अब विपरीत आवेश आपस में अट्रैक्शन करता है, समझाया था ना कल। आप नहीं देखे वीडियो तो आप देख लीजिएगा, आज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ के बता दूं, ठीक ना, मैं लिख नहीं सकता क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट में देख लें किताब से। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु मैंने वायर, तंतु में इतना विद्युत धारा इतना मीटर तक प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम क्या करते हैं, क्या बोलता है। मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये बल्ब है, क्या है बल्ब, इसमें 2 तार है, एक प्लस और एक माइनस, कुछ इस टाइप से जोड़ा हुआ है। मान तुम्हारा बैटरी जुड़ा हुआ है, प्लस है क्या है माइनस है, ये वायर है यानी तार है, क्या है। क्वेश्चन को ठीक समझा रहा हूँ, क्या बोला जा रहा है, ये तुम्हारा क्या बल्ब है, बल्ब क्या ये बल्ब है। अब डायरेक्ट बैटरी जोड़ रहे हैं, बैटरी है, बैटरी। अब देखिए क्या क्या बोलते हैं, तंतु मैंने तार होते हैं, यहाँ पे तार की बात हो रही है। अब कॉपर का भी तार हो सकता है, किसी का भी एल्यूमिनियम का भी तार हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। इसने क्या बोला, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, इसमें कितना करंट जा रहा है बाबू, I कितना दे रहा है, 0.5 एम्पीयर। तो इसका ऐसा मतलब एम्पीयर होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और कितना देर तक के लिए, तो टाइम दे दिया इसने यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम बराबर देते हैं 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट।
10 मिनट लग रहा है। अभी बोल रहा है इसमें परिणाम आवेश, इसमें जो आवेश जाएगा ना, आवेश यानी जो क्यू है, आवेश, आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू, वो कितना जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन देखिएगा, ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये कुछ नहीं बोल रहा है, बस इतना बोल रहा है कि लो तो हमारा डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें कितना आवेश है, मतलब टी कितना दे रखा है, आवेश दे रखा है, तो हमको क्या क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं गिवन, दिया है, दिया है। देखिए आवेश दे रखा है, आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू, क्यू बराबर क्या तुम्हारा दे रखा है, तो आवेश निकालना है, सॉरी टाइम दे रखा है, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 10 मिनट का टाइम लिया। इसको मिनट है ना, तो क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, तो टाइम बराबर 60 मिनट गुने इतना, 10 मिनट गुने इतना, 600 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए क्या है सेकंड, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गया, करंट, करंट कितना दे रखा है, तो बोले 0.5 एम्पियर। तो मुझे आवेश निकालना है, जानते हैं, सिंपल सी बात है, दिख रहा हो ना, क्यू बराबर क्या होता है, IT, ये फॉर्मूला होता है क्यूबिट्स का, ये हमको निकालना है। क्यू तुम्हारा क्या होता है, आई कितना होता है, आई तुम्हारे 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है, 600 सेकंड। ये काटने का जितना सा है क्या, अभी से कट जाएगा ना, कितना है आवेश बराबर 6 30 कूलम, है ना, कूलम आएगा, क्या आएगा, कूलम। क्योंकि आवेश कैसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है। तो क्या इतना आ रहा आंसर, या नहीं आ रहा, देख लीजिए आ रहा है। यानी हमको मालूम चल गया यहाँ पर क्या, कि कितना आवेश यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यानी कितना आवेश यहाँ तक जा रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ ही मैं बोल रहा हूँ तो शॉर्ट में चलिए देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक आवेश है, आवेश मान लीजिए कितना है, 100 कूलम है, कितना कूलम है, 100। अगर आपको टाइम दे दिया मान लीजिए 10 सेकेंड या फिर 100 सेकेंड, मान लीजिए कितना देर का है, 50, मान लीजिए 50 सेकेंड का टाइम दे दिया, ठीक ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, भाई क्यू बराबर क्या होता है, IT जो दे रहे पुट कर दीजिए। इसका मान दे ले कितना, 100, इसका मान कितना दे ले 50, अब आई का मान पूछ रहा है, यही ना, ये डिवाइडेड होगा, 100/50 बराबर आई, कितना हट जाएगा, यानी 2 एम्पियर, यानी जो करंट पास हो कितना एम्पियर हो इसके अंदर। बड़ा सिंपल है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव बहुत बना रहे इसको, तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट, अब बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, फिर आप हम टॉपिक और चलेंगे, न्यूमेरिकल था अपना, ठीक है ना। और क्वेश्चन तो नहीं रह गया, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ हम चलेंगे पोटेंशियोमीटर पे, यानी विभवांतर पे, यानी पोटेंशियल पे, क्या है पोटेंशियल, ठीक ना। और बस कोई दिक्कत नहीं, आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और हम आज पढ़ेंगे विभव, विद्युत विभव और विभवांतर। ये होता क्या है पहले आप समझिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे लिखेंगे, टॉपिक समझेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले आप ये समझिए, जिस तरीके से आप जानते हैं कि नदियाँ में बहता है पानी, जैसे मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए तुम्हारा क्या है, कोई नदी है, नदी का एग्जाम्पल है, ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो नदी है, जिस तरीके से नदी में पानी रुका रहता है, मान लीजिए जल है, ऐसे रुका हुआ है, एक मान लीजिए कोई पाइप है, मतलब पाइप है, उसके अंदर क्या जल में पानी भरा हुआ है। अब बताइए कैसे पानी गिरेगा, बताइए, दिमाग लगाइए। तो आप बोलिएगा कि सर इसे एक तरफ से ऊंचा करेंगे, एक तरफ से नीचा करेंगे, तो जाके आपको गिरेगा, समझ में आ रहा क्या। जब एक तरह से आप ऊंचा करेंगे, एक तरफ से नीचा करेंगे, तब ना गिरेगा जी, वरना गिरेगा नहीं। सेम टू सेम, और सेम टू सेम एक कंडीशन तुम्हारा फिजिक्स में अप्लाई होता है, और इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण में काम आता है जल वाला में, लेकिन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बहाओ, मान लीजिए तार है कॉपर का, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा क्या, ये तार है कॉपर का, इसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा भरा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऊपर करने से या नीचे करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। क्यों, ये तुम्हारी नदियाँ नहीं है और तुम्हारा जल नहीं है, बस एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है कि जल जैसे बहता है ना, वैसे ये भी बहता है। हमको दिखाई देना चाहिए कि कैसे वो बहता है इलेक्ट्रॉन, तो हमको लगना चाहिए कि ऐसे ही बह रहा है, मतलब ऐसे ही क्या प्रभावित हो रहा है, समझ में आई क्या। आज देखो बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन यानी विभवांतर, सुनने पर विभवांतर होता क्या है, बोल रहे ना कि मतलब एक आवेश दूसरे आवेश में, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। एक वस्तु को, मतलब एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोला जाता है, विभवांतर। यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब किया गया कार्य में कितना काम किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो ये तुम्हारा बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, गुरुत्वाकर्षण होता है, जो जी का मान पृथ्वी का, वो स्वतंत्र होता है उससे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या। कहीं आप सोच रहे हो कि अगर मैं तार को नीचे कर दूं चाहे ऊपर कर दूं, कोई फर्क नहीं है, बस इससे फर्क क्या पड़ेगा, बैटरी से, किससे पड़ेगा इसमें, बैटरी से। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा साइलेंट है, जैसे मैंने तैसे बताया था दोबारा से, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन है,
एक वायर है, आप कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? इसके अंदर क्या दिखा दे रहा है? इसके अंदर मान लीजिए कॉपर है, चाहे इसके इलेक्ट्रॉन जन्य मनता नहीं ऐसे है, इलेक्ट्रॉन है ठीक ना, इसके अंदर भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई आगे आ रहा है, कोई इन्हें जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बैटरी जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ता हूँ इसके अंदर? बैटरी 5 वोल्ट क्या जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे? बैटरी। तो बैटरी जोड़ते ही इसका प्लस से लेके कहाँ तक? माइनस तक एक अंदर अंदर रिएक्शन होगा, समझ ना? रिएक्शन होने के कारण क्या होगा? एक इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा था ना, अब क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सटीक सीधा की ओर। जिधर पॉजिटिव जाएगा उधर नहीं जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा और धारा इधर आना शुरू हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिए मैं इसी को मिटा के बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, क्यों? इसमें करंट फॉलो होना शुरू हो गया। जब करंट फॉलो होता है तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बहने शुरू हो जाती है, और करंट इधर की ओर जा रहा है, आई आई आ रहा समझ में क्या? और ऐसे सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। समझ में आता चीज क्या? ये तुम्हारा प्रैक्टिकल समझ में आया, आप ऐसे हम लिखेंगे और फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, अभी लाइट कमी है, मतलब लाइट कटी हुई है, ठीक है ना? आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? इसको मैं लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है? कैसे विभवांतर होता है, क्या होता है, ओवरव्यू से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे ओवरव्यू वाला तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना? पूरी क्लास का ये चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाला है ना, सॉरी मतलब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों वाला है, सबको कंप्लीट कर दिया गया वहाँ पे, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू किया क्लास का अपना, ठीक ना? तो ये मत समझिए दोनों एक ही वीडियो है, दोनों परमाणु से शुरू हुआ, तो परमाणु से शुरू तो हुआ ही है, आप जाकर देखिए तो सही, ठीक ना? तो आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। और माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और पहला पॉइंट अपना क्या है? विद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या विद्युत विभव क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ लिख देता हूँ साफ से अक्षरों में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इसे हम लोग बोलते हैं, यानी हिंदी में से क्या बोलते हैं? तो विद्युत विभव। डाउट है तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत विभव क्या होता है? देखिए किसी एकांक धनावेश को अनंत से, देखो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करता है, मतलब जितना कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का बिंदु विभव कहलाता है। बिंदु का बोल रहा हूँ, समझिए इसको। कोई अनंत बाबू यहाँ देखिए, कोई अनंत बिंदु से इस बिंदु पे आ रहा है, अनंत बिंदु से ऐसे घूमते फिरते आ रहा है, जो भी आ रहा है सीधा सीधा ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अनंत बिंदु से एक बिंदु पे लाने में जितना कार्य उत्पन्न होता है, उस बिंदु का विद्युत मतलब विद्युत विभव बोलते हैं, यानी उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आता चीज क्या? यही मैं लिखा हूँ, देखिए दोबारा में पढ़ लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। किसी इकाई धनावेश, धनावेश मैंने पॉजिटिव चार्ज, प्लस वाला आवेश की बात हो रहा है। तो धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन खत्म। अगर ऐसा आपको समझ नहीं आता, दूसरा देखिए, दूसरा तरह से परिभाषा। किसी बिंदु पर जैसे मान लीजिए बिंदु है, अब देखिए एक समझ लीजिए, कोई बिंदु पर कहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ ना पढ़ो। देखिए ये तुम्हारा कोई बिंदु है बाबू, क्या तुम्हारा कोई बिंदु, किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदु आवेश, बिंदु धनावेश, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा बिंदु है वहाँ पे क्या है? प्लस का चार्ज है। धनावेश के संग्रहित वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी यहाँ पे संग्रहित रुका हुआ है, स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? या तो कोई बिंदु अनंत से लेके आइए, ठीक है ना, या फिर कोई बिंदु यहीं पे रहने दीजिए। इसमें जो उत्पन्न होगा ना विद्युत विभवांतर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब इस बिंदु पर जितना उत्पन्न होगा ना, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आता चीज क्या? ये दोनों डेफिनेशन एक है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो मुझे ज्यादा बेटर है, आपको कोई भी यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ऊपर वाला यूज कर सकते हैं, नीचे वाला यूज कर सकते हैं, दोनों बेटर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। विभवांतर क्या होता है? इसी का एक पार्ट है, गौर सुनिएगा। मैंने बताया कि बाबू जो बिंदु होता है लास्ट में यहाँ वो विभवांतर अति इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। देखिए दोबारा से, ये तुम्हारा क्या बिंदु है? इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जो इसके बीच में जो अंतर आता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे बिंदु पे कोई बिंदु पे रहेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी क्या? विद्युत क्या बोलते हैं विद्युत विभव, और इसे क्या बोले हम लोग? विद्युत विभव। लेकिन इसके अंदर जो है ना विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ डायग्राम में, देखिएगा। विभवांतर क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के
क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर। हाँ सही है, किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु एक दो बिंदु दे रहा, क्या किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी अंतर माने माइनस, क्या कहलाता है वो, विभवांतर कहलाता है। मतलब माइनस करने को क्या कहलाएगा वो, विभवांतर कहलाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? हम जानते हैं विभवांतर वाला फॉर्मूला, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, W मतलब V बराबर W बटा Q। दिमाग में फोटो छपा लीजिए, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा क्या, ठीक है, ये देख रहा कट रहा है। चलिए यहाँ पे छोटा लिखिए थोड़ा सा, W बराबर V बराबर W बटा Q। V क्या होता है, V पता है आप लोग को, वोल्टेज होता है, यानी वोल्ट होता है। W क्या तुम्हारा तार है, और Q क्या तुम्हारा बेसिस। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, न्यूमेरिकल बनाएंगे फिर क्लास अपना इन होगा, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। आप ही लोग के सपोर्ट में मैं चला रहा हूँ वीडियो को, ठीक है ना। तो सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, आप ही लोग का काम है। आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा फिर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो डाउट है पूछ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और हम इस बार पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर। ये क्या होता है, तो सर इससे पहले हम समझते हैं क्या होता है विभव, विभवांतर क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, उसे मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई बोल रहा है क्या विद्युत विभवांतर, यहाँ पे देखिएगा विद्युत विभव और विभवांतर। इसका मतलब पहले मतलब विद्युत विभव समझिए क्या होता है। विद्युत विभव यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अभी समझो, यहीं पे समझाता हूँ, यहाँ समझिएगा सब कोई, ठीक है। अनंत बिंदु से कोई लाने में इस बिंदु पर किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। सुन लिया मैंने क्या बोला। देखिए, कोई अनंत बिंदु है बाबू, इससे कोई आवेश आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक कुछ खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, ठीक है। यहाँ जो कोई आवाज प्लस आ रहा है चाहे माइनस आ रहा है, तो फर्क नहीं है। कोई अनंत बिंदु से एक बिंदु पे लाने में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोला जाता है। सुन लिया, ये परिभाषा नहीं लिखा है, नेक्स्ट टाइम लिखा दूंगा, चाहे देख लीजिएगा आप लोग। देखिएगा मैंने क्या बोला, कोई अनंत बिंदु से कोई आवेश को, अनंत बिंदु, अनंत मैंने बहुत दूर तक है, अनंत बिंदु से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया सबको क्या। ऐसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखना, अनंत बिंदु था, यहाँ से लाने में किया गया कार्य जो बिंदु पे आया, खाली बिंदु पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। पता है ना पोटेंशियल क्या होता है, ये नाम पढ़ता है अपने ट्यूशन का, पोटेंशियल। यानी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई अनंत बिंदु से इस बिंदु पे लाने में जो किया गया कार्य, एक बिंदु पे बता रहा हूँ, एक अकेला बिंदु है, उस पे लाने में किया गया कार्य, जैसे मान लो मैं व्यक्ति हूँ, हमें को लाने में कार्य करना पड़ेगा ना जी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, यानी कि विद्युत विभव बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब आता है विभवांतर क्या होता है, समझ में आएगा। अब भाई यहाँ पे एक लड़का आ चुका है, समझ में आएगा, एक लड़का एक और होगा, मान लीजिए पहले से कोई स्थित, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़का और होगा स्थित, अब दोनों में क्या टक्कर होगी, तो एक आवेश से मतलब एक बिंदु से मतलब दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, उसके अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। समझ में क्या, दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु का विभव यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर उत्पन्न होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलते हैं। समझ में क्या बोला। एक और इसका परिभाषा है, देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य यानी डब्ल्यू तो क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। आप अच्छी तरह सुनिएगा मैं क्या क्या बोला, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे, अब देख चलते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है। अब मैंने बोलते डायरेक्ट यहाँ पे विभवांतर के पोटेंशियल, इससे पहले यहाँ समझिए यहाँ पे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए कोई बैटरी है, ठीक है ना, कोई बैटरी, उसके अंदर क्या मान लीजिए बैटरी है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, आपको साफ दिख रहा है, एक टर्मिनल से मतलब प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस की ओर, यानी हमको पता करंट इधर फ्लो होगा, ऐसा मैंने होगा, क्योंकि प्लस से माइनस को जा रहा है। देखिएगा आप क्या बोल रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया बता रही, इसके अंदर सेल के अंदर होता है, ये विभवांतर उत्पन्न करता है। कहने का मतलब देखिएगा, एक सेल है, ठीक है, बैटरी है, इसके अंदर करंट जो रहा, मतलब इसमें करंट नहीं जो रहा है, ऐसी कैसी सेल है, नॉर्मल सा सेल जो घड़ी में लगाते हैं, कोई भी सेल, ठीक है। तो देखिए क्या बोल, इसके अंदर से एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, चाहे इसमें तार जोड़ा गया हो चाहे तार नहीं जोड़ा गया हो, विभवांतर को बनाए रखने के लिए इसे रासायनिक अभिक्रिया करना ही पड़ेगा। अब अंदर करता है रासायनिक अभिक्रिया, जिसके वजह से मान लीजिए किसी चीज को हमको देखना है, जैसे बॉल जलाना है, चाहे टीवी चलाना है,
चाहे कुछ भी जलाना है, उसके लिए इसको हाई क्वालिटी का ऊर्जा एनर्जी बेस्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो क्या मोबाइल हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है क्या? एनर्जी 100% तो जाता ही है, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम जाता है। लेकिन उसका एनर्जी क्या हो गया, धीरे धीरे कम गया। क्यों? आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं जानते तो समझ लीजिए, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यानी कहाँ लिखूँ, चलो ये भी लिखता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना 12th क्लास का एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का। ये क्या बोलता है, जब आप मोबाइल है ना, तो मोबाइल को आप चार्ज में लगाते हैं। जब मोबाइल को आप चार्ज में लगाते हैं तो क्या करता है, तो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना, किस में कन्वर्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कन्वर्ट होता है। यानी देखिए, यानी विद्युत है ना, विद्युत धारा, ये यहाँ पे विद्युत धारा इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा उस समय, तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, सुन में क्या, रासायनिक अभिक्रिया में जब विद्युत धारा हम चार्ज करते हैं ना मोबाइल, उस समय रासायनिक अभिक्रिया में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब चार्ज से निकाल देते हैं तब कौन सा अभिक्रिया चलता है, तब चलता है रासायनिक अभिक्रिया किसमें, विद्युत अभिक्रिया में। आज समझ में क्या, इसलिए इसका एक ब्रांच है, एक ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझ में क्या। तो सेल के अंदर होता है, सेल माने बैटरी, और सेल माने वो सिंगल सेल, अब बहुत सारे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वो बैटरी बन जाएगा। तो कुछ सेल का अभिक्रिया जो होता है क्या, ऊर्जा खर्च होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, चाहे अपने मतलब क्या बोलते हैं विभवांतर को बनाए रखने में, बहुत एनर्जी कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, अब एक गुरुत्वाकर्षण से कोई डिपेंड नहीं इसके ऊपर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो सेम टू सेम में क्या बता रहा है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रहा है बैटरी के अंदर। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आते विभवांतर, पहले से डेफिनेशन देखते हैं, बड़ा आसान है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप अच्छी तरह से समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को, कोई आवेश है, ठीक है, मान लीजिए आवेश है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले लाने या ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। सुन लिया क्या बोला मैंने, कोई भी आवेश है बाबू, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, लाने में या ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे W से दर्शाया जाता है, सॉरी V से दर्शाया जाता है, ठीक ना। और इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जैसे तुम्हारा परिभाषा लिखा है वैसे यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, इस बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है, किया गया कार्य बटे आवेश क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। V को क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। W क्या बोलते हैं, किया गया कार्य, किया गया, यहाँ पे किया गया कार्य, और क्या है, मतलब आवेश क्या है, क्यों क्या है, आवेश है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, इसका क्या होता है, जूल होता है, इसका क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, इसे समझिएगा, दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को। देखिए विभवांतर जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वोल्ट मीटर। याद रखिए, पेपर में आता है हमेशा। इसका परिभाषा कैसे दीजिएगा, देखिएगा, जब एक कूलम आवेश, अगर एक कूलम यहाँ पे करूंगा, मतलब जब एक कूलम आवेश से लाने में किया गया, जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना होता है तो उस विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कूलम है, यहाँ पे आवेश है, एक आवेश को लाने में जो 1 जूल कार्य करेगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। आज समझ में क्या, सिर्फ एक किसी भी परिभाषा करने के लिए 1 मानना पड़ेगा आपको, तब जाकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी नॉर्मल क्रम जान लीजिए, जो घर में यूज होता है ना वो समांतर क्रम है, और शादी विवाह समय यूज होता है, अरे सीरीज, अभी तार वार का जो होता है वो सब क्या होता है, श्रेणी क्रम। क्या बोलते उसे, एक बंद हो गया तो सब बंद हो जाएगा, और एक खुलेगा तो सबका सब क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। समझ में इतना क्या, और नेक्स्ट देखिएगा इधर, एकदम देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से आश्चर्य क्रम या समांतर क्रम, आश्चर्य क्रम या फिर क्या होता है, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, संयोजित में जोड़ा हो जाता है। ठीक है, जिनके बीच का विभवांतर मापना होता है हम लोग को। अब मान लीजिए 2 बिंदु है वाला, देखिए इस 2 बिंदु के बीच में नापना है ना हमको जी, कितना विभवांतर है, इसमें जोड़ देंगे। कौन सा क्या जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर। कैसे जोड़ेंगे, इसे हम लोग को नापना पड़ेगा, यानी तार जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसे साइन ऐसा होता है, ऐसा में क्या, इसे क्यों जोड़ेंगे, देखिए हमारे कोई बिंदु ऐसा है, तो मैं कोई तार है बाबू ए और बी, इसमें करंट जा रहा है, हमको पता नहीं चला कितना करंट जा रहा है। मैं एक तार लगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, वोल्ट मीटर जोड़ा। क्या जोड़ा मैंने, वोल्ट मीटर। इससे मुझे मालूम चलेगा कि कितना इसमें करंट जा रहा है। समझ में आता चीज क्या। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, यानी वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर का प्रतीक कुछ इस तरह का होता है, एक हमारा प्लस, एक क्या होता है माइनस, ये तुम्हारा वी होता है। सेल क्या होता है,
यह एक ऐसा सरल युक्ति है जो किसी विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है या बनाए रखती है। सेल मैंने ये वाला सेल दिख रहा है, ये तुम्हारा ऐसा युक्ति है, ऐसा मशीन है, ऐसा तंत्र है जो विभवांतर को बनाए रखता है निम्न से लेके उच्च तक या उच्च से लेके निम्न तक। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर बहता है। हमेशा प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। उच्च माने प्लस और निम्न माने माइनस। तो ये क्या बोल रहा है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर बहता है, ठीक है, प्रभावित होता है। समझ में आया क्या? तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ये पहले स्लाइड खत्म होगा, नेक्स्ट में हम चलेंगे। इससे पहले आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नेक्स्ट पन्ना पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक की और। टॉपिक नहीं बोल सकते, इसको न्यूमेरिकल बोलेंगे, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल करेंगे इसको। आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप कर सकते हैं सॉल्व इसे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक ना, मैं इसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। आप किताब में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, पेपर में आता है। आप लोग पेपर में जब आएगा ना तो आपको खुद पता चलेगा पेपर में आया कि नहीं आया, खुद देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं आप, देखिएगा 12 वोल्ट का विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मूर्ख वाला थोड़ी ना, मूर्ख थोड़ी नहीं जीता, जैसे क्या पढ़ रहे हैं। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, मतलब इतना आसान, मतलब इतना कठिन भी थोड़ी नहीं है। देखिए क्वेश्चन तुम्हारा क्या 12.2 वाला है, एग्जाम्पल का, ठीक ना, एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। हमको पता है सर जी, क्या पता है, देखिए हम जानते हैं शॉर्ट में। देखिएगा अभी पिछले स्लाइड में दिखाया है, किसी एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है, इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव होगा। और डॉट यहाँ तक इसके अंदर डिफरेंट होगा, डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंट होगा। और यहाँ से जाने में किया गया कार्य होगा। जहाँ कौन रहा भाई, आवेश जा रहा है, चल के मुखड़े की तरह आराम से धीरे धीरे, है ना। और जो पता नहीं है, जो जाएगा ना वही तुम्हारा कार्य हो जाएगा। फिर जा रहा है बेचारा, हमको पता है V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है, कितना होता है ना, हम लोग पता है। और ये क्या बोल रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, हमको पता है V दे रहा है कितना है, 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, मतलब दिया है इस तरह से, जी भाई यानी दिया है, यानी बैटरी दे रखा है। V बराबर कितना दे रखा है, 12 वोल्ट का दे रखा है बैटरी, दो बिंदुओं के बीच। और इतना आवेश कितना जा रहा है यहाँ पे, तो 2 कूलम जा रहा है। अब बैटरी कितना दे रखा है यहाँ पे, बैटरी जोड़ते हैं इसमें, चलो तुम्हारा क्या बोलते हैं प्लस, तुम्हारा क्या माइनस, जोड़ दिया। कितना वोल्ट की बैटरी है जी, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है सर जी। तो कितना कार्य करेगा, तो डब्ल्यू पूछ रहा है। इन देखो क्या देखा है, आवेश दे रखा है कितना, 2 कूलम, डब्ल्यू हमसे पूछ रहा है कितना कितना जूल कार्य करेगा, ठीक है। अब रखता बुक को साइड। अब आप समझिए क्या है कि बहुत कठिन है जी। अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक को मैं डिस्कस किया, क्या बहुत कठिन लग रहा है तुम लोग को। देखो क्या होता है फॉर्मूला, सोलो यहाँ पे लिखे V बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखे नीचे की ओर, इधर नीचे आप नीचे की ओर लिखेगा V बराबर W बटा Q। V का मान कितना, हमको पहले W का मान चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो यही ना है। तो V का मान क्या है 12, W का मान हमको पता नहीं, इसका मान क्या है तुम्हारा 2, सब लिखिए एक साथ। इसे बोलते हैं वोल्ट, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, W पूछ रहे हैं, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कूलम। बोले कि नहीं बोलेंगे। अब देखिए गुना में तो भाग में तो कहाँ चल जाएगा, तो 12 वोल्ट गुने 2 कूलम बराबर हो जाएगा क्या, W। ऐसे बोले W बराबर तुम्हारा क्या 12 दूनी 24 वोल्ट कूलम बोलिए, या फिर 12 24 जूल बोलिए, आपको क्या होगा, बात बराबर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 जूल। तो डॉट है तक। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।